ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, गादी नाम के ब्राह्मण ने जो विष्णु माया का अवलोकन किया, उस माया में जो उन्होंने जन्म जन्मांतर देखे और राग का होना और फिर वहां पर चिता लगा करके जो लोग जले, फिर स्वयं भी जला, ये एक बहुत बड़ा प्रसंग जो उन्होंने अनुभव किया था। उस प्रसंग को ही जब अपने ही घर पर आए हुए एक दुर्बल ब्राह्मण के द्वारा पुनः उसके मुख से सुना, और जब उसने ये बताया कि मैंने ये सब प्रसंग देखा है वहां, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि ये कैसा आश्चर्य है। हाँ, कैसा आश्चर्य है ये कि जिस चीज को मैंने अनुभव किया और ब्राह्मण ने उसे सत्य कैसे देखा, उसको जिसको अनुभव किया हमें स्वप्नवत लगता, पर ये देख के आया है। भाई ये कोई हमारे सपने में तो था नहीं, स्वप्न अगर कहें तो स्वप्न हमने देखा, और जो घटना हमारे साथ घटित हुई है ये से इसको कैसे पता। एकांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने यही घटना को सत्य करके कैसे देखा। इससे अब मैं उस देशांतर को चल करके देखूंगा जहां ये घटना हुई। आज भी हमें वो देश विधिवत याद है, कहां पर मैं रहा था, कहां मैं राजा बना था। इससे अब उस देश को चलकर देखूं जहां मुझको चांडाल का शरीर प्राप्त हुआ था। हे राम जी, इस प्रकार विचार करके मनोराज के भ्रम को देखने को गादी ब्राह्मण चला और चलता चलता उस देश में जा पहुंचा। हाँ, किस देश में जहां ये घटना हुई थी उस देश में जा पहुंचा। जैसे ऊंटों को ढूंढता कंटकों के वन में जाता है कोई, ऐसे ही गादी नाम का ये ब्राह्मण वो जंगल झाड़ी वाली जो आदिवासी एरिया हैं, कटीले झाड़ियों में जिनके छोटे छोटे मकान गांव बस्तियां होती हैं, हाँ ये ऐसे ही गया जैसे कोई ऊंट ढूंढने के लिए कटीले जंगल में जाए। नगर की कदम चूक जाओ तो कहीं इधर फाड़ दिया कहीं उधर फाड़ दिया। झरवेरिया का है, कटीले झाड़ियां हैं, कीकड़ है, ये चुभते हैं ये बदन में। उसके लिए इन्होंने कहा कि तैसे ही जब ये कंटकों के वन में गया, यह जब चांडालों के स्थानों को पहुंचा जहां पर उनकी बस्तियां थी, तब उसने चांडालों के वही स्थान देखे जैसा कि अनुभव किया था, सेम वही चीज। और जहां अपना स्थान था उसने वो अपना वाला घर भी देखा। अब बताओ, ये भगवान विष्णु की माया इतनी बलवान है। अगर इसको सपना कहें तो कैसे कहें, वो तो दिख रहा है, वो तो जागृत, और जागृत में उसने देखा नहीं। जागृत में तो वो संध्या बंदन कर रहा था, बेहोश हो गया थोड़े समय के लिए, एक एक दो मुहूर्त के लिए, उसमें इतना सब देख लिया। तो चांडालों के स्थान देखे, जहां अपना स्थान था उसको देखा, और अपनी खेती लगाने वाले खेत भी देखे जहां बैगन आलू, हाँ लौकी तुरैया ये सब बोते होंगे कुछ ना कुछ। तो ये सब वो स्थान भी देखा जा करके। कुछ बेल खड़ी हुई थी, हाँ, सेम की बेल, अंगूर की बेल, हाँ, कुछ बेल लगाई होगी ना, तो वो बेल इसने देखी है वहां जाकर, बेल खड़ी थी अभी भी। तो उसने कुछ बेलें खड़ी थी, हाँ, और कुछ बेल गिर गई थी। पशु के जो शिकार खेलते थे ना, तो पशु के हाड़ पड़े थे वहां, हड्डियां, और उनके चमड़े फैले हुए थे सूखने के लिए। अपने हाथ से डाले वो जो चमड़े डाले थे अपने हाथ से फैलाए थे, वो अभी भी फैले थे वहां। कमाल, भगवान विष्णु की माया। इसलिए हर माया बलवंत भवानी। अब माँ में ये प्रपंचते माया में तम तरंत, भगवान की शरण पकड़ने से माया छूटती है नहीं, छूटती नहीं। वो भी देखा क्या कि जो खाल जानवरों को मारकर खींच कर जो फैलाई थी वो वहां भी वहीं पड़ी थी।
बड़ा आश्चर्य हुआ, मान हुआ कि हे देव, यह क्या आश्चर्य है, ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। चित्त का भ्रम मैंने प्रत्यक्ष, जब चित्त का भ्रम मैं समझता था, स्वप्न समझता था, ये तो सामने दिख रहा है, ये क्या मामला है। मैं चांडाल होके और लड़का बच्चा पैदा करके पूरा जीवन भी देख लिया, फिर गादी ब्राह्मण बना ही बैठा हूं अभी। ये सब कैसे हो रहा है। जो बालक अवस्था में क्रीड़ा करने के और भोजन, बालक अवस्था जब चांडाल के जीवन की थी तो उस समय क्या करते, वो तो चांडालों के यहाँ कहीं तो बच्चा समझ बढ़ाई तो सारी बीड़ी पीने लगते। वहां वो आदिवासी इलाकों में देखो हालत खराब है, पीने लगते हैं। छोटे ब्याह शादी हुई, वो ले लो लगा, वो ठंडी चाय पी लो, ठंडी चाय ऐसा बोलते हैं। और थोड़ा बच्चों को बच्चों जैसा और बड़ों को बड़ों को, सवरी एक ही धार है। तो वही वाली बात उन्होंने अनुभव की है, ये गादी ब्राह्मण ने क्या अनुभव किया है। बालक अवस्था में जहाँ क्रीड़ा करता था बच्चों के साथ और जो भोजन करता था, और मद्य पीने के जो पात्र थे वो अभी वही थे जिनसे पीता था, इत्यादि जो खान पान के भाग माने जगह और स्थान है, खान पान के जो पात्र और स्थान थे वो वहां उसे प्रत्यक्ष दिखे। अब ये भ्रम कैसे करें। अब भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान, वह प्रत्यक्ष उसने देखे और महावैराग को प्राप्त हुआ। अरे संसार में कुछ भी सत्य नहीं। ये देखो कितने गंदी जगह पर हम रहे, यहाँ में पला पुसा था, पूरा जीवन जिया है, 4 लड़के बच्चे भी रहे। अंदर सोचे बड़ा कष्ट है, ये सब है क्या। तो ग्रामवासी मनुष्यों से भी उसने पूछा, हे साधो, हाँ, ग्रामवासी मनुष्यों से भी उसने पूछा, किसी भले आदमी को जानता तो सबको था ना वो। हे साधो, यहाँ एक चांडाल बड़े श्याम शरीर वाला था, एक बड़ा करिया करिया शरीर वाला एक है चांडाल रहता था जो महाबलवान था। क्या तुम लोगों को उसका स्मरण है। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तो गांव वालों ने कहा, ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ एक कटजल नामक चांडाल, हाँ, यहाँ एक कटजल नाम चांडाल क्रम करके बड़ा हुआ था, जन्म हुआ था, बचपना जवानी बड़ा हुआ था। और उसने बचपना यहाँ बिता करके जब यौवन में प्रवेश किया तब उसका विवाह हुआ था। और बेटा भी थी, बेटियां भी थी उसके, परिवार शायद बड़ा कुटुंबी हुआ था, बड़ा भारी परिवार हो गया था उसका, बड़ा सबका मुखिया था वो। फिर जब वृद्ध हुआ तो दैव संयोग से उसने बाहर अपने खेतों के कुटिया बनाई थी। अब कुटिया बना के यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया कुछ समय, फिर बगैर बताई चला गया। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं आज तक, वो कह रहा है। उसने कहा उसने यही किया था, जब दुर्भिक्ष पड़ा तो अपने लड़कों बच्चों को छोड़ के अकेला ही चला गया था शहर को। और शहर में गया तो वहां हाथी मिल गया, उसने उठा के पकड़ लिया, बस लोगों ने राजा बना दिया था। खैर, बेटे बेटी और परिवार शायद बड़ा कुटुंबी वाला था, यहाँ रहता था। वृद्धावस्था आया उसे तो संयोग से दैव बसात वो अकेला ही कहीं चला गया। और जाता जाता वो सुना है कि क्रांत देश में पहुंचा था। वहां के राजा के मरने के कारण वहां का राज उसको मिल गया था। उसको किसको बोले, कटजल नाम का जो चांडाल था, हमारा भाई बंधु था, हमारे गांव का रहने वाला था। वो अंदर अंदर डर रहा कि ये सारा का मामला क्या बन रहा है। तो कहते हैं 8 वर्ष पर्यंत वहां राज्य करता रहा। वो 8 ही साल ये रहा था। अब इसको सारी बातें याद आ रही कि ये सब क्या हमारे साथ हो रहा है। ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है, ये बात दिखाया जा रहा है। जब नगर वासियों ने सुना कि ये चांडाल है, ये राजा नहीं, कोई राजपूत क्षत्रिय दिए और कोई वो नहीं है, तो छुआछूत के चलते बड़ा गड़बड़ हुआ। फिर वहां तो नगर वासियों ने सुना कि ये चांडाल है, तब वह बहुत शोकमान हुआ पूरा नगर, और चिता बनाकर सब जल मरे। चिता बनाकर वो लोग जल मरे। इस प्रकार सुनकर गादी बहुत आश्चर्यवान हुआ। गादी नाम के ब्राह्मण ने कहा, ये तो बड़ा बर्बादी हुई। और एक से सुनकर और से पूछा, एक से पूछा, बोले शायद ये दूसरे पूछा, वो दूसरा भी वही बोले। ईश्वर की माया कैसी बलवान है। हाँ, दूसरे से भी पूछा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बारंबार लोगों से पूछता रहा
और 1 मास पर्यंत वो वहां रुक गया, उसी गांव में जहां वो रुक का गया, उसी का गांव था। और नदियां, पहाड़, देश, हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा क्रांत देश में जा पहुंचा। नदियों और पर्वतों को लांघता हुआ फिर वो वहां गया जहां पर राज्य किया था उसने 8 साल। जिन स्थानों का वृतांत सुना था सो सब वही देखे, सेम वही, कुछ भी अंतर नहीं। हे राम जी, जहां सुंदर स्त्रियां, जहां सुंदर स्त्रियां थीं और जहां चमर झूमते थे, चमर झूलते थे उसके ऊपर, उसको वहां उसने जाकर के प्रत्यक्ष देखा। लोगों ने बताया ये चमर हैं, ये उसी के ऊपर ढुराए जाते थे, सुंदर स्त्रियां उसके ऊपर चमर करती थी। फिर नगर वासियों से वहां भी पूछा उसने कि यहाँ कोई चांडाल राजा हुआ था क्या? तब गादी नाम के, तब वो ब्राह्मण वेश में थे, चांडाल थोड़ी ना थे। तो गादी ब्राह्मण वहां पूछा, अरे नगरवासियों, अरे यहाँ कोई चंडाल नाम का राजा भी हुआ था कभी क्या? तुमको कुछ स्मरण है? यदि कुछ स्मरण आता हो तो हमें बताओ जरा इसके विषय में। नगरवासियों ने कहा, हे साधो, यहाँ का राजा मर गया था और मंत्रियों ने एक हाथी छोड़ा था कि जो कोई मनुष्य इस हाथी के सम्मुख आवे उसको राजा बना दिया जाएगा। ऐसा मंत्रियों ने किया था। जब वह हाथी चला तब उसके सम्मुख एक चांडाल आ गया और हाथी ने उस चांडाल को शीश पर चढ़ा लिया, अपने सिर पर ऊपर चढ़ा लिया। तब और विचार किसी ने नहीं किया कि कौन है कैसा, किसी ने कुछ विचार नहीं किया, सीधा राजा बना दिया था उसे। विचार किसी ने ना किया और उसको राज तिलक कर दिया। हे ब्राह्मण, 8 वर्ष पर्यंत वह चांडाल राज करता रहा। पीछे कुछ समय के बाद में जब उसके गांव के लोग बांधवगण उस राज्य में दुर्भिक्ष के चलते नौकरी मजदूरी आदि करने के लिए आए, उससे वो चर्चा करने लगा एक बार। तब सहेलियों ने ऊपर से देखा और जाकर के महारानी और जो रानियां थी रनवास में बता दिया कि ये तो ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने बताया, हे रानी, ये चंडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग कर दिया। फिर तो रानियों ने उसका त्याग कर दिया और विचारवान जो लोग थे उसके साथ चेष्टा करते थे, वे उसे चांडाल जान करके जल मरे। उन्होंने कहा, अब क्या बताऊं, कहाँ जाऊं? पहले ये होता था कि, और पहले मुस्लिमों आतताइयों ने यही तो किया था, कुआ में थूक दिया तो कुआ, अब उसमें जो पानी पिया बोले मुसलमान हो गया। भाई सी बेवकूफी वाली हद है, ये छुआछूत का भी कोई अंत नहीं है। इसको एक सीमा तक ही पवित्रता तो रखनी चाहिए, पर छुआछूत में विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये छुआछूत व्यर्थ में ही हम लोगों के हृदय को जलाता है और एक मर्म पर आघात पहुंचाने वाला है। और इसलिए इससे एक पवित्रता तो अवश्य रखनी है, पर छुआछूत नहीं रखनी है। तो यहाँ कहते हैं कि उसे बताओ, वो छुआ का जो पानी पिया वो उसको लोग कहे तो मुसलमान हो गया। बोले वो पकड़ ले गए अपने बच्चों को और उससे कहा हमारा पानी जूठा करके पिला दिया, प्लस बोल मुसलमान, उनको छोड़ दिया इन्होंने। ऐसे करके ये बढ़ गए हैं आतताई। तो इनका ये आतताई जो म्लेच्छ धर्म वाले हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए था। हमने अपनी बर्बादी स्वयं मानो कर डाली है। ऐसे इससे क्या बिगड़ जाएगा, उसको पुनः बना लेना चाहिए था। गंगा जल पिलाए तो हो गया शुद्ध। है तो ये तो ना करके ना मालूम क्या, समय बलवान होता है। इस तरह से हमारे देश में बड़ी बर्बादी और बड़ा अन्याय और बहुत शोषण हुआ, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, सबका हुआ, जिसका कथन नहीं किया जा सकता। इतिहास साक्षी है, आप इतिहास में देखें पता लगेगा। इसलिए छुआछूत को ना अपना करके पवित्रता तो रखो, परंतु छुआछूत ना रखे। एक ही नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भला है कौन बुरा है। एक ही नूर से सब उपजे, एक परमात्मा से ही सब प्रकट हुए। इतना भी मत करो छुआछूत कि जब तुम आत्मा से भी बुराई मान लो, जो आत्मा तुम्हारे में वही दूसरे में भी है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, छुआछूत के चलते जब उन्हें पता लगा कि ये तो राजा चांडाल है, तो रानियों ने उनका त्याग कर दिया और सभी जल मरे।
कौन बता रहा है? एक नगर का आदमी बता रहा है। कौन पूछ रहा है? गादी ब्राह्मण पूछ रहा है। वह राजा भी बाद में वो नगरवासी जिससे इन्होंने पूछा कि कोई चंडाल हुआ था यहाँ का राजा, तो बता रहा कि सब मर गए। बाद में वो राजा ने भी कहा हमारी वजह से सब मर गए, उसने भी चिता बनाई, वो भी उसी में जल मारा। ऐसा यहाँ पर पापमय वृतांत पूर्व में हुआ था, वो उसने कथन किया। हे राम जी, इस प्रकार सुन के गादी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ मैं जल में स्थित था और अघमर्षण मंत्र जप रहा था। गायत्री जपने के लिए मैं प्रवृत्त था, वृत्ति बहिर्मुख हो गई और बहिर्मुख होने से बाह्य विषयों का मन ने इस प्रकार चिंतन किया कि इस तरह का बहुत बड़ा भ्रम हमने देखा। और तो पर आश्चर्यवान होता है और वो विचारता कहाँ मैं जल में स्थित था, कहाँ इतनी अवस्था देखी। ऐसे विचार करता था कि इतने में पूर्व का स्मरण आया कि यह आश्चर्य मैं शायद ये भगवान विष्णु की माया ही है, क्योंकि उन्होंने से हमने कहा था कि हमें अपनी माया का दर्शन कराओ। हो ना हो ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भ्रम देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ तो 2 मुहूर्त बीते हैं, वहां स्वप्न की नाई इतना बड़ा काल खंड देख लिया और जन्म दूसरा देख लिया, बचपना जवानी बुढ़ापा देख लिया, 8 साल राज्य भी कर लिया। मुझको ये सब भाषित हुआ। और कैसा हुआ? सत्य सा भाषित हुआ है और अभी प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। स्वप्न वाला दिखता तो नहीं है, पर ये तो दिख भी रहा है। बड़ा आश्चर्य है। इसलिए इससे संशय निवृत्त करने के लिए मैं पुनः भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ जिनकी माया से मैंने इतना भ्रम देखा है और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार से हे राम जी, बारंबार विचार करके गादी ब्राह्मण ने फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर के भगवान विष्णु के निमित्त तप करने लगा। और आज इतना ही।